कम टू द पॉइंट। अब अगली वीडियो में, ठीक है, अब उसमें गड़बड़ हो गया था, इसको आगे से देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे चल रहे थे हम? जो राजनीति, तो किस पे खर्चा करना पड़ रहा था? रक्षा बजट पर। किस पर? रक्षा बजट पर। हमारा कहाँ पे? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पर सेना के लिए कौन खर्च करता है? अमेरिका खर्च करता है, ध्यान रखना। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर क्या लिए गए थे? कर्ज लिए गए कि भैया हम युद्ध कर रहे हैं, इस कारण से सेना कहाँ लग रहे हैं, इसके लाना पैसा लग रहा है, वैसा वैसा फलान ढिकान और ये सब चीज़ें, इसलिए कर्ज स्टार्ट हो गए। करों में वृद्धि कर दी गई, करों में जो टैक्स थे ना, टैक्स बढ़ा दिए गए, और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जैसे सीमा होता है ना, जैसे बॉर्डर लगते हैं तो बॉर्डरों पे क्या बढ़ा दिया गया? जैसे सामान तुम्हारा इधर से उधर जा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उस पर क्या बढ़ा दिया गया? इसे सीमा शुल्क कहा जाता है। आयकर शुरू कर दिया गया, जो आय है ना, आय पे टैक्स लगने लगा, ठीक है, उस पर टैक्स, इनकम पर टैक्स लगने लगा, इनकम टैक्स। आयकर का ये बोलते हैं, इनकम टैक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इनकम। जो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। देखो अब क्या होगा, युद्ध के अंदर चीज़ें लग रही हैं तो क्या होगा, सब्जियां वगैरह हर चीज़ के अंदर क्या होगा, महंगाई आ जाएगी, बहुत बुरी तरह से क्या हो जाएगी, महंगाई। और महंगाई के कारण क्या हुआ, तो क्या होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। किसी कीमतें बढ़ जाती हैं? वस्तुओं की। 1913 से लेकर कब तक? 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो गई थी। कितनी हो गई? 1913 से पहले जो कीमत थी 2018 में जाए कितनी हो गई? डबल हो गई, ठीक है, डबल तक हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। और सबसे बड़ी समस्या किसकी पैदा होती है? आम जनता की। आम जनता कभी युद्ध चाहती ही नहीं है। अब देखो आज दुनिया के अंदर कौन लड़ाई करवाते हैं? जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हुए और ये सब व्यक्ति क्या करवाते हैं? लड़ाई करवाते हैं। और जितने भी युद्ध होते हैं ये करवाते हैं। आम जनता कभी नहीं चाहती है कि लड़ाई हो। अब आम जनता के अंदर लड़ाई हो रही है तो फिर समझ लो कि तुम आम जनता फिर युद्ध लड़ने के लिए कोई नेता वगैरह के लड़के थोड़े से जाते हैं। किसके जाते हैं? किसानों के, मजदूरों के बच्चे युद्ध के लिए जाते हैं। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। अब जबरन भर्ती, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है क्या? जबरन भर्ती। जबरन भर्ती क्या होता है? अब जो सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी ना, वो क्या करती, गाँव के अंदर जो युवा वर्ग थे, जो लड़ने लायक व्यक्ति थे, उन्हें क्या करती, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाती, अपनी सेना में भर्ती कर लेती। उसे क्या कहा गया? जबरन भर्ती कहा जाता था। जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जो गाँव थे ना, किसको लेकर? सरकार को लेकर। 1918 और 1919, 1920 और 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया। अभाव यानी क्या होता है? कमी। खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? जो खाई पी जाने वाली वस्तुएं, साग सब्जी, जो कुछ भी होती है, जो गेहूं वगैरह है और भी तमाम चीज़ें जो भी खाई पी जाती हैं उस टाइम पे, उनमें क्या हो गई? उनका अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई। कहेगी फ्लू, जो फ्लू होता है ना, तुमने देखा होगा, जो सुगरन के अंदर फैलती, जो स्वाइन फ्लू आ गया था सुगरों के अंदर, जो सुगर मारे थे, फिर तमाम प्रकार के जो है नहीं, सुगरों पकड़ पकड़ ले जा रहे थे, सुगरों में फैलती है बहुत जल्दी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, दुर्भिक्ष जो प्लेग कहे, प्लेग की बीमारी भी बहुत खतरनाक होता है। प्लेग में क्या होता है? कहीं पे भी देखिएगा, एक बात को ध्यान सुनिएगा, जहां भी तुम्हें कोई ने मारे नहीं हुए, क्या नहीं करे हो, किसी ने मारे नहीं हुए, और चूहे तुम्हें अपने आप दिखाने लगे अचानक से, क्या दिखाने लगे? चूहे मरते हुए दिखाई देने लगे ज़्यादा संख्या में। समझ लोग प्लेग को खतरा, चूहे मरते हैं प्लेग से। अब तुम देखना, बम्बू डेथ कहा जाता है एक उसको। एक साल क्या होता है, तुमने देखा होगा, जो बांस होता है, बांस के अंदर जिस साल फूल आता है उस साल को क्या कहा जाता है? बम्बू डेथ कहा जाता है। बांस का फूल जिस साल लगता है उस साल समझ लेना चूहों की भरमार बहुत भयंकर होती है। उस साल चूहे बहुत आते हैं और चूहों से फैलती है कहीं की बीमारी, प्लेग की। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो क्या हुआ, इसमें चीज़ों वस्तुएं थी, उनमें फ्लू की बीमारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, महामारी अब देखिएगा ध्यान से, एक होती है, क्या होती है? एंडेमिक। क्या होती है? एंडेमिक। जब किसी अपने एरिया के अंदर मान लीजिए यहाँ पे पानी वगैरह आएगा, कुछ भी आएगा, तो उस बीमारियों को एंडेमिक डिसीज कहा जाता है। बे बीमारियां, ध्यान सुनिएगा, बे बीमारियां किसी निश्चित स्थान पर फैल के रह जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक डिसीज कहा जाता है, ठीक है। और एक होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब जैसे मान लीजिए अपना ये क्या है, भीमपुर है, क्या है? भीमपुर। तो भीमपुर मान लो कोई बीमारी फैल गई, या फिर मान लो अपने एरिया के अंदर फैल गई, तो उसे क्या कहा जाएगा? एंडेमिक डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तनिक बीमारियां कहा जाता है। और एक होती है क्या? महामारी, एपिडेमिक। क्या होती है? एपिडेमिक। एपिडेमिक मान लो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर फैल गई, सिर्फ देश के अंदर सीमित है, उसे क्या कहा जाएगा? महामारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारी। जब बीमारी एक देश से लेकर दूसरे देशों के अंदर प्रवेश कर गई, क्या कर गई? एक देश से दूसरे देश के अंदर चली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। समझ में आ गया? तो 3 प्रकार से इनको बीमारियों को बांटा जाता है। पहली कौन सी हो गई तुम्हारी? पहली बीमारी कौन सी हो गई? मतलब जो निश्चित एरिया में पहले वो क्या हो गई? उस डिसीज को क्या कहा जाता है? एंडेमिक डिसीज। डिसीज यानी रोग, बीमारी, ठीक है। और एंडेमिक डिसीज, बोलिए फटाफट से, एंडेमिक डिसीज। फिर कौन सी आपकी? एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। अच्छा ये बताइएगा, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जो वायरस था, ये जो वायरस था ये सिर्फ भारत के अंदर फैला था या पूरी दुनिया में फैला हुआ था? भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में फैला था। चाइना से तो लीक हुआ था ना, चाइना की जो वुहान लैब थी वहां से लीकेज हुआ था। कहां पे फैल गई थी बीमारी? पूरी दुनिया में फैल गई थी ना। जब पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैल जाती है उसको नाम दिया जाता है पेंडेमिक। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक। इतना समझ में आ गया? तो जबरन भर्ती अपन ने देख ली, जबरन भर्ती कहा थी। अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर लोगों को क्या करते थे? भर्ती करते थे। उससे किसमें रोज था? गांव की जनता के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आगे क्या? महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अब महामारी से, अब देखिएगा एक बात को ध्यान से। अब यहीं पे क्या होता है? युद्ध चल रहे हैं। युद्ध चलेगा तो तलवारें कुचंगी कि नहीं कुचंगी? तलवारें होंगी। अब एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस। देखो कोकस से एक वर्ड आया हुआ है, विज्ञान के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल्स पढ़ाऊंगा। जो कोकस वर्ड आया हुआ है कोकाई से। किससे आया है? कोकाई से। कोकाई यानी होता है गोल। क्या होता है? गोल। मान लो एक बैक्टीरिया की गोल का, सिर्फ एक बैक्टीरिया आएगा गोलाकार का, तो उसे कहा जाता है मोनोकोकस। क्या कहा जाता है? मोनोकोकस या मोनोकोकाई कहा जाता है। यदि मान लो 2 संरचनाएं आएंगी तो उसे क्या कहा जाता है? डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस। जो बच्चों के अंदर निमोनिया फैलता है, गाँव के अंदर निमोनिया की बीमारी हो जाती है, ठीक है, वो कई कारण फैलती है। जो डिप्लोकोकस ही बैक्टीरिया है वो कौन सा है? डिप्लोकोकस यानी डिप्लोकोकाई। कोकाई यानी क्या होता है? गोल आकार के 2 गोल आकार की संरचना बन गई। जैसे चैन बनती चली जाती है तो डिप्लोकोकस होगा। फिर उसके बाद लगातार लंबी चैन बन के चली गई, जैसे साइकिल की चैन होती है, इसी प्रकार से जो गोल इसी प्रकार से संरचना बन के चली गई, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे हम? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। फिर होता है एक और आपका स्टेफाइलोकोकस। जब पूरा अंगूर का गुच्छा होता है ना, एक बंच बन जाए अंगूर के गुच्छे के समान, मतलब कोई भी गुच्छा बन जाता है, जैसे किसी भी चीज का गुच्छा, तो गुच्छे में इस प्रकार के गोल बैक्टीरिया पाए जाते हैं पूरे गुच्छे में, तो उसे कहा जाता है स्टेफाइलोकोकस। तो जिस समय पर स्टेफाइलो जो कोकस बैक्टीरिया था, कौन सा? स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था, तो इसके लाना क्या था? बैक्टीरिया से लड़ने के लाना किसी प्रकार की कोई दवाई तैयार नहीं की गई थी। ध्यान रखना, किससे लेकर लड़ने के लिए? बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो पहला विश्व युद्ध हुआ, तमाम लोगों के अंदर क्या होता था? जैसे लोहे की चीज लग गई या फिर, अब देखिएगा, देखो घाव खुले रहते थे, घाव खुले जाएंगे तो क्या होता था? उस समय पर चिकित्सा इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उस समय पर वैक्सीन वगैरह की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो वैक्सीन जो एंटीबायोटिक था, कौन था? एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं, प्रतिजैविक कहा जाता है एंटीबायोटिक को। अब एंटीबायोटिक के अंदर क्या था? 1928 में, कितने में? 1928 में। 1914 से लेकर 1918 19 तक कौन सा युद्ध चला था? प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध के अंदर जितने भी लोगों के हाथ पांव में कहीं पे चोट आ गई या कुछ भी हो गया तो उनके सभी के हाथ पैर काटना पड़े थे। बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ था। उनके हाथ पैर क्यों काटना पड़ते? उनको गैंग्रीन बन जाती, तो पूरा का पूरा शरीर सड़ जाता था उससे। यहां से स्टार्ट होती है अंगूठे से। कहां से? अंगूठे से स्टार्ट होने के बाद पूरी चली जाती है इस प्रकार से। समझ गए ना क्या होती है वो? गैंग्रीन। समझ गए ना? और उसमें क्या होता है? उसका जो इस कारण से क्या होता था? लोगों के जितने भी उनके अंदर तलवारें कुछ थी या कुछ भी होता, उनके पूरा का पूरा हाथ या पैर जहां पे भी चोट लग गई उसको पूरा का पूरा काट के फेंकना पड़ता। कारण क्या होता? तलवारें जो चल रही हैं, एक व्यक्ति को काट दिया, उसका खून दूसरे में जाके लगेगा, तीसरे को काटा, चौथे को काटा, पांचवे को काटा। इस प्रकार से युद्ध के अंदर तमाम लाखों सैनिकों के हाथ पैर काट दिए गए। इतिहास इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस देखते जाइए आप। और क्या हुआ फिर उसके बाद में? आगे चल के किसकी बात करी हमने? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। फिर 1928 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक हुआ। उस वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैज्ञानिक का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा था। ध्यान रखना, किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का सबसे पहला
वो एंटीबायोटिक किसके द्वारा खरीदा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा खरीदा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पूरी दुनिया में सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया किसके द्वारा खोजा गया था? फ्लेमिंग के द्वारा। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसकी खोज कैसे हुई देखिएगा ध्यान से। जिस प्रकार से हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? हिटलर से जाके हाथ मिला लेते हैं। हिटलर की भी दुश्मनी थी किससे? अंग्रेजों से। हमारे भारत की भी दुश्मनी किससे थी? अंग्रेजों से। सुभाष चंद्र बोस छुपके से कहां पे निकल जाते हैं? हिटलर के पास, जर्मनी में निकल जाते हैं। कहां पे निकल जाते हैं? जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी के साम्राज्य को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर डाला था किसने? जो विजयी देश थे। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश का हुआ, कोई देश केंद्र बना तो वो जर्मनी था। और उसी की पैदाइश कौन थी? हिटलर, जिसने नसबंदी करवा दी थी पुरुषों की। लाखों पुरुषों की नसबंदियां करवा डाली थी। मतलब पुरुष बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, समझ लो आप। और यहूदी जो आज इजराइल के अंदर जाके बसे हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, समझ लो कि वहां पे, कहां पे? इजराइल के अंदर जो यहूदी हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे यहूदी होते हैं। कौन होते हैं? यहूदी। और जो यहूदी हैं आए, उनका देश बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना। हाँ, यहूदियों का जो इजराइल है ना, बहुत ही पावरफुल है। अब कारण क्या है? जो इजराइल है, क्या है? इजराइल। इजराइल के अंदर, इजराइल में तुम देखोगे वहां पे यहूदी हैं और उनका देश इतना शक्तिशाली बन गया। वहां का जो रक्षा सिस्टम तुमने देखा होगा, आयरन डोम वगैरह, इनके नाम सुने होंगे और भी तमाम, उनको देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था? कहां की बात कर रहे हैं हम? उस समय सुभाष चंद्र बोस पे आते हैं लौट के। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? वहां से हिटलर से हाथ मिलाया। उसने कहा दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तो उनका अंग्रेजों का दुश्मन कौन था? हिटलर, ठीक है। कौन? हिटलर। हिटलर के बारे में अपन और पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें 9th में ही मैंने पहले पढ़ा था और भी आपको पढ़ाऊंगा लगातार हिटलर के बारे में। और हिटलर तानाशाही, भयंकर तानाशाही, जानते हो? एक वर्ड आया तानाशाही, तुम्हारी राजनीति के अंदर बहुत काम में आएगा ये। तानाशाही का मतलब होता है, मतलब जिसके उसमें पूरी की पूरी जो सेना चल रही है या कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है? हाँ, तानाशाही। तानाशाही मतलब जिसमें राजा पे कोई अंकुश नहीं होता, राजा अपने हिसाब डिसीजन लेता है, कुछ भी करता है। ये राजतंत्र बताया मैंने आपको, राजतंत्र के अंदर। तो उसी प्रकार से वहां पे जाके हाथ मिलाया किसने? और इसी प्रकार से क्या हो रहा था? उसकी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास में जो खाना को लेकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे काम करती थी, उस लड़की का नाम था मैरी। क्या था? मैरी। मैरी काम करती थी। तो मैरी क्या करती थी? अब एक दिन क्या हुआ, उसकी जो डिशेस थी, उसकी जो प्लेट वगैरह, उसकी जो लैब थी, लैब के अंदर क्या हुआ, एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लगातार काम पड़ गया, कुछ काम पड़ गया तो बाहर चला गया। 2-3 दिन बाद उसने आके देखा, वहीं पे स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था ना, उस पर रिसर्च कर रहा था। कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जब जिसमें रिसर्च कर रहा था, उसी समय पे क्या हुआ, वहां पे उसने देखा, जब लौट के आता 2-3 दिन बाद, तो वहां पे क्या लगा हुआ था? फंगस लगा हुआ था। अपनी भाषा में फफूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूड़ा। काला काला से पड़ जाता है। अभी बारिश के टाइम पे तुम देखो, किसी भी चीज को तुम देखते हो तो क्या हो जाता है? वहां पे फंगस पड़ जाता है। और फंगस जिस समय होता है, क्या होता है? फंगस। अब फंगस होगा तो क्या हुआ, वहां पे जहां पे फंगस लगा हुआ था, वहां तक पूरा बैक्टीरिया मर चुका था। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस। अब इसी नीति पर काम किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके दिमाग में तुरंत ही बातें ठो गई। क्या बातें ठो गई? उसने देखा कि जो बैक्टीरिया है ना, इसको कोई ना कोई साफ कर रहा है किसी प्रकार से। इसको, इस बैक्टीरिया को या फंगस को, इस कवक को, फंगस यानी कवक होते हैं, इसको कहीं यार इंसान की बॉडी के अंदर प्रवेश करा दिया जाए। कहां पे? इंसान की बॉडी के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो ये किससे लड़ेगा? उससे लड़ेगा ना जो स्टेफाइलोकोकस है, उसका दुश्मन है वो। समझ में आ गई? तो हमारा मित्र कौन बन गया? जो वैक्सीन लगती है हमें, क्या लगती है? वैक्सीन। आज जो एंटीबायोटिक लगता है हमें, कौन लगता है? एंटीबायोटिक। लेकिन याद रखिएगा, एंटीबायोटिक ज्यादा लगवाना नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक को तमाम प्रकार की, जो तुम्हारा सिर दर्द करता है छोटी छोटी बातों पे या कुछ भी होता है, एंटीबायोटिक की लत नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। हैबिट हो जाती है तो फिर हमें लगातार उनको खाना पड़ता है। किसको? एंटीबायोटिक्स को। और एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अब देखिएगा ध्यान से, अब उसने क्या कर दिया, जो जिस होटल से वो खाना लाती थी, उसने कहा तू एक काम कर, जो भी सड़ा हुआ खाना बचता है होटल वाले का, उसको लेके आ। ब्रेड होती है, ब्रेड को लेकर आ। ब्रेड वो लेके आई, और ब्रेड लाने के बाद में क्या होता था, जैसे ही वो ब्रेड ले आती थी, कौन? मैरी।
ब्रेड लाती थी। अब उसने कहा भाई इसका बॉस पागल मागल हो गया है क्या, जो वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पागल हो गया, ये सड़ा सड़ा खाना मंगाता है साथ में। और तुम्हें पता है ये वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं, उल्टे सीधे कोई ना कोई कोतक करते रहते हैं। उसने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज कर दी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1928 के बाद में जाके 1934 से लेकर, ठीक है, उधर जाके कौन सा हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक भी व्यक्ति का हाथ पैर नहीं काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बन के तैयार हो गया। इतिहास के अंदर एक से एक फैक्ट मैं आपको बताते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। बस प्लेग के बारे में बता दिया मैंने आपको, और किसके बारे में बता दिया? जो डिसीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम्हारे उसमें कुछ होता नहीं हो ऐसा वैसा।